अपनो अध्याय संस्कृत श्लोक से चालू है। अब पहले संस्कृति बोलूंगा। लिखे हुए है कि अहो असी अमीशाम किमि करी शोभनम परसन ऐसाम शवदूत स्वयं हरि यर जन्म लबदम नरसु भारत जिरे मुकंद पियकम सप्राहीन, कि ओहो इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किया। कह जका भारत में जका आयाडा जका बंदा है आदमी है आइसो के पुण्य करियो जो को आने जन्म भारत में मिले। इनके ऊपर हरि प्रसन्न हुए है जिससे हरि सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इनको भारत भूमि में प्राप्त हुआ है। आपनो पहले तो ओ भाग्य यहाँ है कि अपन मानव देह मिली और दूसरो और भाग आपनो 4 गुना ज्यादा मोटो बन गयो किया कि भारतवर्ष में मिलो। बात भी सही है। तीसरो और राजस्थान में आपने तो त्रिगुणी कृपा है, त्रिवेणी संगम है। हमारी भी ऐसी अभिलाषा है, देवता लोग है कि हमारी आई अभिलाषा है कि मानव भगवान है मानव देह में जन्म भारत भूमि पर देवे। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है। देवता लोग यहाँ कल्पना करा कि हे भगवान माने कोई मानव देव माने मान खा दे दे। भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में जन्म दे। स्वर्ग में सबका एक समान सुख नहीं मिलता। स्वर्ग एक यहाँ है जहाँ मोटो होटल है, अरबी में सारी सुख सुविधा हुआ है पर बात सुविधा मिले कि नहीं। जिकी की जेब ठीक वह भी नहीं मिले। अब जिसो जेब में खर्चो उसी विशु भी सुविधा भी होटल में मिलेगी। इसी बात स्वर्ग की है। स्वर्ग में जिको वो जिया जिया पुण्य है बिया बिया वो सुख बट बिन प्राप्त है। हो जावर पुण्य मिट जावे दोबारा इस पृथ्वी पर आना पड़े। स्वर्ग में पुण्य के न्यूना अधिक अनुसार में सुख में विषमता रहती है। अब कम ज्यादा के अनुसार सुख में तो विषमता आई सी। विषमता ये बड़ा दुख है। मोटो दुख की है कम ज्यादा हुई है। मोटो दुख की है जन्म मरना हुई है। स्वर्ग में स्थिति देवताओं को भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होने वाला है। देवता का एक डर बने हुआ है कि एक दिन हमारा पुण्य पूरा होएगा और अठों गिर जाऊंगा। देवताओं के पुण्य पूर्ण हो तब मनुष्य बनते हैं। अब देवताओं से जगह उठा के मनुष्य बने नहीं। वह कोई राजा बने कोई नेता बने। अरबा सारे सुख सब दिया मिले वह रूपवान भी हुए धनवान भी हुए और वह नमस्तेवान भी हुए। असर भी क्या पड़े पड़े। अगर ईशो आदमी कोई हुए में लक्षण घटित होता अपन समझ लेना चाहिए कि ओ कोई देवता ही बैठो पुण्य भ्रष्ट हो गया है। सही है भ्रष्ट हुआ यानी पुण्य मुक्ति हो। तथा मनुष्य पाप करे तो पशु बनता है। जे आप पाप करांगा तो अपन पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पशु चाहे किसे बन जाओ। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में कोई भगत के घर में जन्म दे। देवता के पुण्य बेगा से खत्म हो जाए तो भगवान हमारे पर कृपा करेगो। और की संत के घरे कि भगत के घरे जन्म दे माने सही बात है। तो उस जन्म में प्रभु की सेवा समरण भक्ति में जीवन व्यतीत करे। इसी जगह कोई जन्म दे दे तो फिर अपनो जीवन है जो आपा दुनिया बितावा। श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन करके कृतार्थ हुए। मानव समाज को श्री राम जी ने ज्ञान दिया है।
राम अवतार में जितो ज्ञान मिले है गृहस्थ के बारे में, इतो ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है। राम अवतार में है। राम अवतार में भाई भाई को प्रेम देखो, बाप बेटे को संबंध देखो, हैं? राजा प्रजा को देखो, स्वामी सेवक को देखो। गृहस्थ के लिए रामायण से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। रामायण परिवार जोड़नो सिखावे, तोड़नो को नहीं सिखावे। कही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सौलभ अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देही, और पलटी सुदा ते सट विषले ही। के अमृत के बदले जेर लेने लग रहे लोग। सुदा अमृत ने कहे और विष जेर ने कहे। ये मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला। विषय सुख तो पल मात्र के लिए ही स्वर्ग के सुख जैसा ही है। विषय जो को सुख है वो क्षण मात्र हुआ है। और विषय भोगने के बाद भी सुख वैराग्य भी हुआ है। कोई मन में यह भी करेगा बेटा वो काम तो गलत है। तो अंत में तो इसमें दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है, वह तो अमृत देकर बदले में जेर ले रहा है। यानी अमृत देकर आप बदले में जेर ले रहा। मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिला है। यह परमात्मा की आराधना करने के लिए मिला है। ये परमात्मा के दर्शन करने के लिए मिला है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा के दर्शन का आनंद जिसको मिला है, उसके मन के ऊपर संसारिक दुखों का बहुत असर नहीं होता। जगह ने भगवान को दर्शन कर लिए भी ऊपर संसार के दुखों को असर को नहीं हुए। जहाँ चौपड़े घड़ा पर पानी को नहीं हुए। तुम भी नित्य नेम से दर्शन करते रहो। आपने भी कोई नेम होना चाहिए। नेम क्या खातिर हुआ है? सारो बन जाए। टाइम क्या खातिर हुआ है? तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो ठीक है, परंतु मंदिर में दर्शन करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं मानते। आप यहाँ कोई माना भी मंदिर में गया तो आपने बहुत अच्छो भाग तकड़ो तेरा मन है बन तो नेम है, नेम हो रहे हो। ऐसा नहीं मानते। कितने ही लोग नित्य एक बार मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। कई लोग नहीं, मैं रोजाना एक बार तो मंदिर में जावे और मानते हैं कि हम दर्शन कर आए। कितने लोग दर्शन करने 2-3 बार मंदिर में जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम तो 3 बार दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा तू दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, परंतु मैं तुझको ज्ञान नहीं कि मैं तो 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूँ। भगवान का तो ही हो, मैं 24 घंटा तेरी हाजिरी में रहूं। 3-4 बार मैं गमडीज गया। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता रहता है। 24 घंटा भगवान आपने पर दृष्टि रखे। सही है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि जब भगवान इस जीव को नहीं देखता हो।
ये वास्ते अपन कई बार कहा भैया और तो कोई कौन देखे भगवान तो देखे हाँ चाहे ओटा और चाहे मां ला रहा ये कहा नहीं बात बता आ बात खाली कोई नहीं खाली कोनी यहाँ का भगवान तो देखा है भी परमात्मा हमको देखे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं, तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो तो जीवन सफल होगा। है? आपने अंदर दृढ़ता आई को नहीं देता है। मंदिर में भगवान के दर्शन किए वह साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण ही मिलती है। मंदिर में दर्शन करने से आनंद तो होता है, परंतु यह आनंद कायम नहीं रहता। टिके कौन है? तो मंदिर से बाहर आते हो तो क्या आनंद टिकता है? है? मंदिर में से बाहर तो क्या, मंदिर के भीतर भी यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित उस भीड़ में धक्का लग जाए तो मंदिर में ही भगवान का दर्शन करते करते मनुष्य शांति गंवा देता है। पड़ गयो तो मर गयो मंदिर में ही शांति भंग हो जाए। हो जाए होना के मोटी बात। दर्शन करता है अकड़ जाता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते करते उसको क्रोध भी आ जाता है तब हम की होती कि इसने मुझे धक्का मारा। आगे का मन कौन जोड़ दियो तुम हो गयो है? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी के सम्मुख क्रोध नहीं करे। आवे बड़ो खाए कोने को खान खाए बड़ो अरे ऊंची आवाज में बोले भी नहीं। ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप अति कोमल है। कोई बहुत ऊंचे स्वर से बोले तो ठाकुर जी को परिश्रम होता है। मंदिर में ऊंचे स्वर से बोलना अपराध है, पाप है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए भी मनुष्य का आनंद और शांति कायम नहीं रह पाता। बट भी आपने इथु इथु जाए तो फिर मंदिर से बाहर आने के बाद कहाँ से दिखाई देगी? बाहर फिर काम हो रही मुझे वो साधारण दर्शन करने वाले को तो मंदिर में भी भगवान का मात्र स्वरूप दिख पाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते। मंदिर के सिंहासन में ठाकुर जी विराजे हुए हैं, वह मूर्ति नहीं है परंतु साक्षात भगवान विराजे। तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं कि प्रभु का स्वरूप, प्रभु की मूर्ति मात्र ही दिखती है। स्वरूप आपा में बिन कौन दिखा पान। और जका जाने है, जका नेम टेम राख्यो है, जका कुछ कर्यो है, बाने मूर्ति में ही प्रत्यक्ष दर्शन हो। बा मूर्ति मानी कौन तो बा भगवान ही माने। तुलसीदास जी ने 450 पुणा 500 वर्ष ही हुए, कोई घना को नहीं है। जका रामायण की टीका करी तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सारा नमस्कार करे, तुलसीदास जी नमस्कार कौन करे। अच्छा संतान वर्ग हो कोई न्यू टीका हो भी क्या हुआ तामसी या तुलसीदास जी तो हटे का या तो तामसी या बता तो तामसी मां कह रहे ओ महाराज देखो रे से नमस्कार करे भगवान ने, वो नमस्कार ही कौन करे। तुलसीदास जी ने बाबा जी सुनी जी। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कने गया, कौन है? तुलसीदास जी महाराज। अब मूर्ति ने कह क्या छवि कहूं आपकी भले बने हो नाथ। और तुलसी नमन जद करे तू धनुष बाण ले हाथ। जब नमन करूं मेरो तो को राम है बिगन बरसरी बांसुरी को नहीं मेरे लेकिन धनुष बाण है, मैं बिंगो सेवक हूं। तो भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण धारण करया, मूर्ति यहाँ देखे नहीं जक्का खातर कर लेवे धारण भाई। वो राम को सेवक हो। हाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करो, ठाकुर जी के सम्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो कि ये मूर्ति नहीं साक्षात भगवान विराजे। ऐसा भाव होना चाहिए अपना। अपने परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूं, नहीं मैं साक्षात भगवान का दर्शन करने लग रही हूं। अपने मालिक की वंदना कर रहा हूं। ठाकुर जी की आंखों में प्रभु प्रेम भरा हुआ है,
ठाकुर जी मुझे से देख रहे हैं, मुझे देखकर मेरे भगवान ओटों में धीरे धीरे हंस रहे हैं। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखलाई देते हैं। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं भक्त हो गया हूँ। मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है, जिससे मैं सब कुछ छोड़कर राम कथा श्रवण करने को आ बैठा हूँ। आप जब भी सत्संग में जावा, कोई अपन संत मिल जावे तो अपन यह समझना चाहिए कि आज मैं राम जी की दृष्टि में हाँ। अरे किड़ी कृपा करिए परमात्मा जी को, माना एक संत से मिला है। आज मेरे प्रभु ने मुझे ये सुयोग दिया है कि वो बड़ो योग दिया आज अपन। मेरे प्रभु के मेरे ऊपर अनंत उपकार है। भगवान का उपकार गिना नहीं अपने ऊपर है तो गिन कौन से काम। हाँ सही है। आप क्या करा, कुछ भी कौन करा। इस रीति से परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते करते दर्शन करो। दर्शन करने में भगवान के प्रति हृदय थोड़ा पिंगले, आंखें सजल हो तो दर्शन में आनंद आए। परंतु जिसके हृदय में भावना ही नहीं, जिसका हृदय शुष्क यानी सूखा है, जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, भगवत भाव नहीं, जिसका हृदय पिंगला नहीं, उसे तो मंदिर में भी परमात्मा दिखता नहीं, एक मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करो ये ठीक है, परंतु इतने मात्र से भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हो उसी प्रकार प्रत्येक मानव में ऐसी भावना रखो। सब में परमात्मा देखो कि मैं जिस देवता की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा के नाम का जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासन पर बैठा, ऐसा नहीं। ये तो प्रत्येक मानव के शरीर में विराजे हुए हैं। हर जगह परमात्मा है, हर समय में परमात्मा है, हर परिस्थिति में परमात्मा है। बाण जावे कान में सार करे महाभारत युद्ध में, अब्बा को ज्ञान करने लगे अब मरिया अब कर लागो, अब मरिया अब कर लागो, इया को नहीं भट्ठे ज्ञान प्राप्त हो सके, इया गद्दा पर बैठा नहीं किया को नहीं हो भाई है। लेकिन बांगा भाव बांगी लगन ही सब में विराजे हुए है ईश्वर, सबके आधार है ईश्वर, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े। यहाँ अपनी बुद्धि में दृढ़ता आ जावे तो प्रेम बढ़ेगा। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नहीं सकता। अपना ये परमात्मा नाम है तो आप बोल ही कौन सका है। अंदर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते। तुम शांति से कथा सुनते हो, तुमको सुनने की शक्ति कौन देता है? परमात्मा ही तो देवे। वो उपकार कौन गिनेगो? सही है। मंदिर में विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। बैठे होते हुए भी बेचारे बहुत से मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते। इंद्रियों को शक्ति देने वाला ईश्वर है। जो भगवान मंदिर में विराजते हैं वह ही परमात्मा प्रत्येक मानव के शरीर में रहकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। अपना मन है, बुद्धि है, अन्न प्रकाशित वो तो करे। प्रत्येक के अंदर चैतन्य रूप परमात्मा विराजमान है। अपने इंजन अभी में पंप हुआ है, वो पंप काम छोड़ दिए तो काम छोड़ दिया बंद दूसरे नहीं। देखो परमात्मा पंप को काम कर रहा है। अरबी परमात्मा का आपा गुण ना गावा तो आपने से घटिया गुण है, फिर बताओ। बहुत ही तगड़ा घटिया। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात तुमको कोई मनुष्य दिखे तो उसके शरीर को मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वर को देखो।
ये भावना देखो बिन शरीर न ना देखो। हाँ शरीर उसकी सहायता में ये जवान है, ये बुढ़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसे भाव से देखोगे तो संभव है कि तुम्हारी आंखें बिगड़ जाएगी। फिर तो आंख बिगड़ जाएगी, तुम्हारा मन बिगड़ जाए। मंदिर में जो भगवान विराजे वही इन सब के शरीर में है। ऐसा सतत अनुसंधान रखो जिससे दूसरे में ईश्वर न दिखे, उसी मूर्ति में भी ईश्वर नहीं दिखता। जब एक चालता फिरता आदमी में भगवान कौन दिखाई दियो, तो बिन मूर्ति में क्या देसी भाई सही है, कौन दे है? कौन दे मूर्ति में भगवत भाव शीतल करना है, परंतु जो बोलते चलते भगवान में भाव सिद्ध न कर सके वह मूर्ति में भाव शीतल नहीं कर सकता। संता तो अठ तक कहे मान खेने कि ओ पगा चाल तो देव, ओ पगा चाल तो मंदिर है, ओ पगा चाल तो देव और घड़ियो निरंजन देव, और वो बतलाया बातें करे और इनकी करो कोई सेवा, इनकी सेवा करो। बातें तो नहीं करे। सृष्टि उत्पन्न करके प्रभु ने प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया। भगवान सृष्टि पैदा करके हर पदार्थ में आपको ज्योति भर दी। वह प्रवेश न करे तब तक सृष्टि बेकार है। काम की कौन की अतः ईश्वर सब में है। श्री राम इस फूल में विराजे है। रास्ते में फूल पड़ा हुआ दिखे तो तुम उस फूल के ऊपर पाँव रख कर क्यों आगे बढ़ोगे? हैं? तुम बहुत सावधान होकर पग रखोगे कि जिससे तुम्हारा पग फूल के ऊपर न पड़े। कोई लौकिक दृष्टि रखता है तो उसे फूल और पत्थर में क्या वही दिखेगा। पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है, परंतु फूल के ऊपर पग रखने वाले में तुमको संकोच होता है। फूल में तुमको कुछ दिखता है, फूल में क्या अपन दिख है। तुमको ऐसा लगता है कि मैं जिस देवी की सेवा पूजा करता हूँ वह फूल परमात्मा सुगंध रूप में इस फूल में विराजे है, खुशबू रूप में भगवान भी विराजमान है। आप फूल ने तोड़ सका, मरोड़ सका है, लेकिन खुशबू ने अलग को नहीं कर सका है। पग में जूती हो तो कांटे को पग तले रोंदना, परंतु फूल के ऊपर पग रखना ये बहुत कठिन है। फूल पर गबदन पग कौन रखे जाओ, भोलो भोलो कौन रखे हैं? भगत को फूल में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इससे वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। आपनो सनातन तो तक कवे, अरे कवे क्यों है? अब हम माना भी है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थ में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने लोग ये समझते हैं कि ईश्वर तो साथ में माल में बैठा है और वहां से सबको देखता रहता है, परंतु ये मान्यता ठीक नहीं है। मान्यता ठीक होनी चाहिए। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा भगवान भी है। भगवान ना कोई 7वां आसमान में ना कोई 8वां आसमान में। भगवान तुमको देखता है परंतु तुम परमात्मा के दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा विराजे हुए हैं। भगत प्रातः काल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके पग रखते हैं। धरती माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत सतन मंडिते, यानी धरती पर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा बड़ा समुद्र है। समुद्र वसने देवी पर्वत सतन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तु भयाम पाद सप्रस क्षमा स्व, कि हे धरती माता मैं तेरे पर पग रखूं और मन माफ करे।
सुबह सुबह धरती माता से अपन में माफी मांगनी चाहिए। हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। धरती माता परमात्मा की सत्ता है जो आपा ने धारण करने के लिए प्रभु ने रची है। अगर आप भगवान धरती ना रच तो क्या पर रुक तो क्या पर चलता रहे। ये लोग पग पकड़ता ही रखता। कोनी। भगवान जल नाम बनाऊं तो तो मर जाता। पवन नाम बनाऊं तो सूर्य चंद्रमा नाम बनाऊं तो आप के करता भाई। करता के अपन को बनाता हैं? अब जगह आपने पर उपकारी देवता बन अपन जाना ही को नहीं। जगह देवता ने अपन कदी कौन देखा, कदी सपने में कौन देखा। बांगे कदी अपन लाडू चढ़ावा, कदी पेड़ा चढ़ावा। और जगह प्रत्यक्ष अपनी सेवा में जुटे हुए अपन जीवन दाता है अपना बान अपन कदी की को चढ़ावा। बताओ सूर्य एकण प्रसाद चढ़ायो, कौन चढ़ायो सूर्य जो नाव उग गए तो अपने साथ के हुए फोटो तो करो पवन के कण शेरणी चढ़ाई। बताओ कौन चढ़ायो अरे अपना जीवन दाता कौन की आ बिना जी सका आगे। कौन कौन सी जी अब जके बिना जी को नहीं सका, जके बिना रह को नहीं सका। बन तो आपने याद ही को नहीं सही यार तो ये को ना दिया अब बरसात चढ़ता को नहीं है चढ़े चढ़े क्या को चढ़े। मंदिर बनाओ, मंदिर बहुत बन सी चढ़ेगा। जगह सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर है तो चढ़ेगा, पवन मंदिर है तो चढ़ेगा। मंदिर बन गया बढ़ चढ़ेगा, यहाँ कौन चढ़ा। यानी मंदिर अड़सर बिना कोई चीज को साथ अब चढ़ेगा। मंदिर बनाना मंदिर बनाने वाला कौन है तो मानना ही नहीं। नहीं है तो मानोगे। बात तो शानी अपन बनेड़ो है नहीं बटास तो चढ़े भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात धरती माता के पति है। श्री नारायण तिरुपति कहलाते हैं। तिरुपति का अर्थ है 3 देवियां, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी के पति कौन है? परमात्मा। आपने गुजरात में जिस प्रकार द्वारका नाथ विराजते हैं उसी प्रकार दक्षिण में भारत में श्री बालाजी महाराज विराजते हैं। द्वारका नाथ चतुर्भुज है और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज है। शंख चक्र गदा और पद्म जिनके हाथों में है। गुजरात सौराष्ट्र के श्री मालिक देव श्री द्वारका नाथ है। दक्षिण भारत में मालिक देव श्री वेंकटेश श्री बालाजी महाराज है। दक्षिण के लोग वर्ष में 1 आध बार अवश्य श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। पक्का जाओ। चतुर्भुज नारायण का यह बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, अति सुंदर है। दर्शन से मन आघात नहीं, ऐसा अलौकिक स्वरूप है बालाजी महाराज। और बालाजी महाराज का नाम है तिरुपति बालाजी महाराज। मूल संस्कृत शब्द तिरुपति का अपभ्रंश तिरुपति हो गया। तिरुपति ने तिरुपति कर दियो। सही है। लोग इसे तिरुपति बालाजी कहते हैं। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति है। इससे भगत कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरती अपनी माँ है। धरती पर पग रखने से पहले भगत कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरती की वंदना करते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और जमीन को पग लगने से क्या लाभ है। इन्हें कहेंगे नमस्कार। सही है। ये पत्थर नहीं, ये मिट्टी भी नहीं, ये जमीन नहीं, ये तो परमात्मा की शक्ति है। इनके आधार पर सब कोई टिके हुए। अपन धरती को आधार है। ये सबका धारण पोषण भी करती है। धरती में की पैदा ना होता अपन सके हो भाई। मर जाओ। आइए अपन पढ़े। तकड़ो काम है। पकड़ो के मर जाए। चेतन परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजे हुए है। पानी में भी परमात्मा है। पानी में जो मिठास है वह परमात्मा का स्वरूप है। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा की है कि अर्जुन पुण्यो गंधे
पृथ्वाई च, यानी पृथ्वी में गंध स्वरूप में मैं हूँ। हम्म, पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी में सप्रश भी है, और पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में शब्द भी है? पांचों विषय पृथ्वी में है। और सो अहम पशु कौनते, जल में रस रूप में भी मैं हूँ। भगवान कहे हे अर्जुन, जल में जो रस है वो मैं हूँ। मैं तृप्ति करता हूँ, किसी को जोर से प्यास लगी हो उसको तुम कहो कि तुझे 1000-2000 रुपए देता हूँ पर पानी नहीं दूंगा, तो कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुझे नहीं चाहिए, जरूरत को नहीं भरा, पानी दे, मुझे तो पानी ही चाहिए। चाहिए। अतिशय प्यास लगी है तो पैसा या सोना चांदी से मनुष्य की तृप्ति नहीं होगी, वो पानी पिया ही तृप्ति होगी। कैसे मिला? पानी से ही होगी। पानी में मिठास के रूप में, रस के रूप में परमात्मा ही विराजे है। पानी जड़ नहीं, पानी में परमात्मा है। ऐसा विश्वास अंत्यत तिस लगने पर सभी को होता है। जब अपन तिस लगे न जब था बड़ा अपन है कि पानी में की है, गुंजाइश है, पानी जड़ है चित्त में है। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता दृढ़ है। किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार न करना, का जड़ को भी अपमान नहीं करना चाहिए। सही। यह प्रभु का ही अपमान करने जैसा पाप है। एक ही ठिकाने पर परमात्मा का दर्शन करे, ये तो साधारण भक्त माना जाता है। एक जगह तो साधारण ही कर सके। बीमार लग रहे मूर्ति बिम तो भगवान है, अठार लग रहे बिम को नहीं। थारली मूर्ति मैंने बोई भी में बारली में। आगे गीता में क्या कहे, क सर्व भूतेषु ये पश्यत भगवत वा आत्मन भूतानि भगवत याते यस भगव उत्तम। उत्तम भगत वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करे। कि जड़ में चेतन में सब में अपने परमात्मा को देखे, सब में श्री राम कृष्ण के दर्शन करे, सब में श्री भगवान शंकर के दर्शन करे। प्रत्येक मानव में भगवत भाव दृढ़ करता है। सब में भगवत भावना की दृष्टि से देखने की टेव पड़े तो मन पवित्र हो जाता है। क्यों द्वैत भाव हो जो मिट गयो। अरे वो द्वैत तू मैं तो रोलो है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। मुश्किल है, बहुत कठिन काम हो गया। पढ़े लिखों का मन बिगड़ता है और अनपढ़ों लाखों का भी बिगड़ता है। संसार के व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखना ये असत्य जैसा है। कोई यहाँ कहते ना झूठी बात है तो बात झूठी हो है, बिल्कुल सही है। इस संसार में रह गए मन तो ठिकानों बहुत कठिन काम है। तुम्हें मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करो। सारा में राम जी है, यहाँ चेष्टा करो। ऐसा भाव रखोगे कि ये सब परमात्मा के स्वरूप है तो मुझे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन भी करूं नहीं। कोई चमड़ी काली है, किसी की गोरी हो, उससे क्या, मुझे क्या लाभ है। मैं तो भक्त हूँ, मुझे तो परमात्मा की जरूरत है। प्रत्येक शरीर में मेरे भगवान विराजे हुए हैं। सब में भगवान देखो। आंखों में प्रभु को रख कर जगत को देखो। इस रीति से जो देखता है उसको जगत राम रूप दिखाई देता है। आपने विश्व आगे शीशो लगा देनी, विश्व आगे दिखने चालू हो जाएगा। अब आपने शीशा उल्टा चढ़ने रहा है। उल्टा हाँ, तुलसीदास जी महाराज को जगत में सीता राम के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं था।
तुलसीदास जी को जगत में कोई स्त्री दिखती है, कोई पुरुष दिखता नहीं था। संसार में किसी भी स्त्री में उनको सीता दिखाई देती सही है। महाराज सीता राम जी की नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत की स्त्री पुरुष में श्री राम सीताराम की भावना दृढ़ करो। नारी है तो सीता, पुरुष है तो राम। राम सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। का सारो संसार ही सिया राम में है, सब जगह सीता राम है, सब जगह लक्ष्मी विष्णु है, सब जगह पार्वती शंकर है, सब जगह कृष्ण राधा है। ऐसा भाव आपने रखना चाहिए है। और नारी की महत्ता बहुत ऊंची है। राम सीता खटी को लिख रहा हो, सीता राम। सीताराम कृष्ण राधा खटी को लिख रहा मिला, राधा कृष्ण राधा तो ऊंची थी। है। पहले नाम तो शक्ति को याद, सती या ना ऊंची थी तो पहले नाम सता को याद ना सती तो है ना। सता ही है ना। जगत की प्रत्येक स्त्री में सीताराम के दर्शन का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में परमात्मा श्री राम को देखो। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो परमात्मा के दर्शन करे उन्हें असाधारण दर्शन कहते हैं। ऐसे असाधारण दर्शन करो जिससे मन की शांति कायम रहे। और मन की शांति जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं तब तन में शांति मिले ही को नहीं। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे अंदर विराजे भगवान तुमको दिखने लगेंगे। अपन रोज को अभ्यास करांगा तो एक दिन आशी तू पाल पर रोज को हाथ रगड़ तो जा, एक दिन मुंह दिखने लाजी तुम तेरो। हाँ है सही प्रयास तो मोटो है। नहीं दिखे तो पिता ले। नो बात तो सही है। नेम तो नेम ही है। ये आपा रोज ही मन ने रगड़ांगा और गड़ी जा तो वो दर्पण बन जाए वो है? गड़ी जा कोई है वो उसकी शांति। हाँ, अंदर विराजमान परमात्मा का जिसको बराबर दर्शन हुआ है उसकी शांति किसी दिन भी भंग नहीं होती। दिन शांति कदे भंग को नहीं हुई। सही मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो होता है परंतु वहां के दर्शन 24 घंटे खुले रहते नहीं। वो तो दुनिया थड़ी है। मंदिर में विराजे ठाकुर जी तो साइन भी करते हैं। ठाकुर जी के साइन करने के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? मंदिर तो बंद हो गया। जो केवल बाहरी भगवान के दर्शन का आधार रखता है परंतु जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है? वो जो को परमात्मा मंदिर में है वो अपने घट मंदिर में भी है। अरे एक भजन है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलेशान, है नहीं? और जे मंदिर वाला मन ना मानना है तो अंदर मंदिर वालों के किसी भाई सही है। सही है ना बात की पे टिकी आगे मन पर मन नहीं बात है तो इंग लारी बात। परंतु जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वाले को थोड़े समय दर्शन का आनंद देकर परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं परंतु जिसे अंदर के परमात्मा दिखते हैं, जिसे आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। वो कभी बिछड़े ही को नहीं परमात्मा से। तो भी चले क्या उनको ध्यान दुलावे कौन क्या अब भी वो ध्यान किया हुआ है। नेम टेम जिका आधार बनाएड़ा है जब तक जीव ना जुड़ा परमात्मा सागे इतना अन्न सागे लेना पड़ता। सही बात है। सही है। जितना अपन किताब पढ़ने ना आए तो पार्टी बरते पर अपन काम करना ही पड़ेगा और पार्टी बरते बिना किताब ही को नहीं आवे कौन नहीं बात सही है?
जब एक भजन में कह के पूर्ण प्रेम लगा दिल में, पूर्ण मानी पूरो, पूर्ण प्रेम लगा दिल में, सब नेम का बंधन छूट गया। जिनको टेम या नेम को नहीं फिर क्यों को पंडित लोग बतावत है और समझावत है जग रीति को, जब प्रीतम सु दृढ़ प्रीत भई तब रीति का बंधन भी टूट गया। वो भी टूट गयो। ब्याह संता के ना गया तो वो कैसी आ भी को अब क्या कोई तीर्थ पर समझावत है, ये तीर्थ का नहीं बगैर कोई तीर्थ पर समझावत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को, और घट भीतर देव दीदार हुआ तब बाहर से मन रूठ गया। जिका ने अंदर परमात्मा देखियो बांगो बारे विश्वास कम बदन और चाहे ना बनते हाँ। फिर क्यों कोई जीव कहे कोई ईश कहे, अरे कोई गावत ब्रह्म निरंजन को, जब अंदर बाहर एक हुआ सब द्वैत का पर्दा फूट गया। वो सारे द्वैत को पर्दा को फूट गया तो बोलो अंदर बाहर सिस्टम की है। जब को सो एक अनेकों रूप बना, वो एक ही परमात्मा है सारा खेल गए। सो एक अनेकों रूप बना परिपूर्ण है जल में थल में, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया भव सागर से भय उठ गया। फिर जो भय हो वो सारो उठ गयो। परमात्मा के दर्शन होते हैं ऐसे, वियोग कभी सहना नहीं पड़ता। ईश्वर से वियोग ये भारी रोग है भगत के लिए, लेकिन भगत रोग समझेंगे कौन समझे? अब वो रोग कौन परमात्मा को, वियोग को रोग कौन समझे? मार रोग लागे ईश्वर क्यों कौन दिखे? अपन कभी चिंता को नहीं है, कभी दुख को नहीं हुई बात पर। अगर चिंता ना हुए दुख ना हुए तो आप जुड़िया को नहीं बेच। इस रोग की औषधि है प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास, रोज को अभ्यास। हर मानव में परमात्मा देखने को अभ्यास है, और मन ईशु कंट्रोल आवे। जब को अभ्यास की लगाम लगा करके कसो बैराग की काठी, फिर गुरु गम चाबुक ले मारे जुड़ा की हो तो ऐसा हो, चढ़े मन घोड़े पर कोई चढ़ाकी हो तो ऐसा हो। मन को पूछो बा महाराज जी घोड़ो थरक नहीं के मार्ग नहीं है, और मार लग जीती रे बता रे भी तो शायद मार लगे किसे की से वही जाके अगर चढ़नो है तो ये घोड़िया पर चढ़ो रे, वही घोड़ा की है। और वही घोड़ा पर तो को ना चढ़ो साधु नहीं वो बादू ही है यार। सही है जिसे प्रत्येक में प्रभु दिखे, प्रत्येक में आत्मवत भाव जागे, वह प्रभु का नित्य सानंद अनुभव करता है। बिन ईश्वर सदा ही सागे ही सागे, सोते जागते चलते फिरते परमात्मा मिंगे साग है। प्रत्येक में प्रभु के दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुषों को ऐसी तन्मयता हो गई, ऐसी हो जाती है कि उनको स्वयं में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। बिनिया लगना है जाने मैं ही परमात्मा हूँ। एक बाणी में कि लाली देखने मैं गई और मैं भी हो गई लाल है। वह ऐसा अनुभव करते हैं कि जो प्रभु बैकुंठ में विराजते हैं वह प्रत्येक जड़ चेतन में भी है, और वह मुझ में भी सतत विलास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं, वो परमात्मा अपने भी है। ब्रह्मानंद जी महाराज का बदन के बीच में तेरे निरंतर ज्योत है, उसकी भी प्रभु की ज्योत है अपने अंदर। बदन के बीच में तेरे निरंतर ज्योत है उसकी, वो वर्मानंद श्रुति को उलट कर देख सुख राशि, समझ कर देख ले प्यारे रूप ईश्वर का है अविनाशी। बोलो शंकर भगवान जय हो। आ बात है।